हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोडफोर्स ग्लोबल राउंड 18 का फर्स्ट प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन एंड इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट मूव करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे लीड कोड, कोड फोर्सेस एंड एड कोडर से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अगर सीपी करते हो तो आपके लिए चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास n ब्लॉक्स ऑफ टावर है एक रूम में एंड ith टावर की हाइट ai है। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ पिक्टोरियल वे में समझाते हैं। तो ये क्या है कि लेट्स सपोज ये ग्राउंड है आपका, तो रो में बोला गया तो टावर कुछ इस तरीके से है, राइट? ठीक है, ऐसे रैंडम मैनर में। अब सबकी अपनी अपनी हाइट है। तो लेट्स सपोज ये A1 हाइट है, इसकी हाइट A2, A3, A4, A5 एंड A6, राइट? यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग क्रू एंड यू वांट टू मेक द बिल्डिंग लुक लाइक मतलब जितना नाइस वो दिखे। और एक सिंगल डे में आप क्या कर सकते हो, इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में क्या कहा गया है कि आपको दो इंडेक्स चूज करना है एंड एक इंडेक्स किसी मतलब अब यहाँ पे क्योंकि आई जे जो है वो बताया नहीं गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बेसिकली ऐसा कुछ है कि दो टावर को आपने चूज किया। लेट सपोज कि मैंने चूज किया ये वाला टावर और ये वाला टावर। अब इन दोनों में से किसी एक को मैं +1 करूं और दूसरे को -1। मीन्स इसका एक हाइट जो होगा -1 मीन्स इसका 1 मीटर कट किया मैंने और उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऐसे आप समझने के लिए समझ सकते हो कि ऐसे ईंट से 1-1 मीटर की ईंट से बंधा ये बना हुआ है टावर ऐसे। और यहाँ पे लेट सपोज ये वाला जो है ऐसे है। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट अगर किसी वजह से होगी कि इस 1 मीटर को यहाँ से यहाँ लाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटाऊंगा और यहाँ पे जाके रख दूंगा। तो ये -1 हो गया ना और ये +1 हो गया, राइट? तो बेसिकली यही कहा जा रहा है आपको ऑपरेशन में। आपको क्या करना है कि मैं थिंक द अगलीनेस जो है बिल्डिंग का, वो मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का जो डिफरेंस है वो होगा। और क्योंकि आपको क्या बनाना है, बिल्डिंग को लुक लाइक नाइस, आपको अच्छा दिखाना है, तो अल्गनेस जो है आपका वो कम से कम हो, बेसिकली मिनिमम करना है आपको। ठीक है, तो हमारा क्या है एम, मिनिमम करना है। मिनिमम किसको करना है, मैक्स ऑफ ए आई माइनस मीन ऑफ ए आई। ये जो डिफरेंस आएगा इसका मिनिमम हमें चाहिए। तो जो सबसे बड़ा टावर है और जो सबसे छोटा टावर है इसके बीच का जो डिफरेंस है ये ऐसे देखते हैं। इसका हाइट अगर हम a लेते हैं और ये b लेते हैं तो ये a-b बेसिकली होगा। इसको हमें छोटा छोटा करना। इसको छोटा छोटा करने की में हम, चलो ठीक है आगे सॉल्यूशन पे इसको डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन ही समझते हैं सिर्फ। ये हो गया। तो ये बोल रहा है कि वो कितना मिनिमम नंबर ऑफ जो है मतलब आफ्टर एनी नंबर ऑफ डेज कितना मिनिमम अल्गनेस होगा, जो सबसे कम जो होगा मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो आपको बतानी है। अगर आप इनपुट और टेस्ट केसेस की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट केस आपको 1000 है एंड एन की वैल्यू 100 है। तो बेसिकली आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पे ज़्यादा वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा आपको मीन्स कॉम्प्लिकेटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखना नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली आप n² अगर आप जाते हो तो चल जाओगे। लेकर ए आई की वैल्यू 10⁻7 है तो आप डेटा टाइप आप चाहो तो लॉन्ग लॉन्ग यूज कर सकते हो, बट ये इंट में आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एनालिसिस मैंने कर दिया इस चीज़ का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बट हम आएंगे अपने सॉल्यूशन को जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन क्या करना है कि हमको क्या चाहिए, a-b का जो डिफरेंस है ये कम से कम चाहिए। और ये कब होगा कम से कम, ये तब होगा जब हम इसको, जो मैक्स है ये मैक्स वाला टर्म है और ये मीन वाला टर्म है। तो अगर आपने सिर्फ मैक्स को आइसोलेट सपोज ऐसे है और ये ऐसे है, आपने सोचा कि ठीक है ये तो बड़ा है और ये छोटा है तो मैं क्या करूँ इसको बढ़ा दूं। तो आपने सिर्फ मीन वाले को ऐसे बढ़ाते चला गया तो ऐसा हो भी तो सकता है कि ये वाले और यही इससे भी बड़ा हो गया। ठीक है,
तो मीन वाले को बढ़ाना है, लेकिन साथ में आपको क्या ध्यान देना है कि मैक्स वाला जो है ये वाला टर्म ये भी उसके कंपेयर में ये रहेगा। तो जरूरत पड़ेगा तो ये मैक्स वाला जो टर्म है ये भी अगर जरूरत पड़ रहा है तो उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, इसको हटाया यहाँ से सब कुछ उठाते चला गया। तब कीप इन माइंड में रखना इस चीज़ को भी कि मैक्स वाला टर्म जो है वो रहे, लाइक उसी वे में रहे। अगर ऐसा रीच कर जाता है कि मैक्स इक्वल टू मीन है, जब मैक्स इक्वल टू मीन पे रीच कर गया, ठीक है, लाइक पहले ये 10 था और ये अभी 2 था, आपने एक पॉइंट लाया जहां पर ये दोनों जो है अब 6 पे हाइट हो गया, राइट। और जब 6 पे हो गया तो अब आपको क्या करना, अगर लेट सपोज और कोई दूसरा टावर होता है, यही टावर है, तो आपको अब नहीं इसे कट करना, अब यहाँ पे आपको रोक देना, राइट। तो ये चीज़ है। और अगर एक्स्ट्रा कोई टावर है तो आप अगर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक इस पे दिए, तो आप सोचोगे कि दूसरा टावर अब दूसरा पॉइंट इस पे रखे, ताकि ये 6 जो था तो बाद में ये 7 फिर 7 बने, फिर ये 8 बने, राइट। इस मैनर में ये डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाए। तो इससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 1 जाएगा, मिनिमम जो होगा 0 पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को एक एक मिला तो 0, अगर एक को मिला दूसरा को मिल ही नहीं पाया, वो जो रिक्वायरमेंट थी, जो ईड थी, वही खत्म हो गया, ऐसा तो हो सकता है। तो आपको 1 का डिफरेंस आएगा, तो इससे कम हो नहीं पाएगा, राइट। तो ये 2 चीज में आपने समझा। आई होप कि आपको दो टावर वाले में समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। यही कंसेप्ट आपको करना है 3 टावर वाले में। 3 मैं बोल रहा हूँ, सॉरी 3 नहीं, बेसिकली आपको मतलब मोर देन 2 टावर में। तो आपको बेसिकली अब इन पे सोचना है इस चीज को। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है, आप जो टावर को आप विजुलाइज करो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ते हैं और आपको सिमिलर काइंड ऑफ सीपी क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा लिखा गया, आपको उसी को बस आपको घुमाया गया है। ये एरे का एलिमेंट है, एरे ए है, और लेट सपोज ये A0, A1, A2, A3, F4, F5, A6, ये सब एलिमेंट है इसके। आपको बोला गया है कि 2 इंडेक्स I एंड J चूज करना है सच डेट की, लाइक आप AI-1 करो और AJ+1 कर दो। ठीक है, मतलब एक से एक घटाया, दूसरा से एक बढ़ा दिया, एक उसमें डिक्रीज किया, दूसरे में एक इंक्रीज किया, ऐसा है। लास्टली आपको मिनिमम डिफरेंस रखने हैं, बस यही चीज है। तो आप वहां पे जो टावर देख रहे हो, आप इसको एरे के एलिमेंट में देख सकते हो, राइट। ठीक है, अब इसी चीज को और एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या इस तरह के एक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन के बाद हम सारे एरे ऑफ एलिमेंट को इक्वल कर पाएंगे, क्या इक्वल कर पाएंगे कि ना, ये एस और नो में आपको बताना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का एक नया वर्जन ये भी निकलता है इसमें। हम ये वाला जो आप देख रहे हो, ये भी आपको जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर होगा, राइट। अब मैं आपको एक टेस्ट केस जो है यहीं से पिक करता हूँ। 3 2 1 1, मैंने क्या बोला, 3 2 1 और आई थिंक 2 था ना, यस 3 2 1 2, राइट। अब चूंकि आपका जो ऑपरेशन परमिट कर रहा है कि किसी भी ब्लॉक को आप किसी भी प्लेस पे ले जा सकते हो, तो आप ऐसे समझो कि 3 2 5 1 6 2 8, ये 8 लेंथ का सिर्फ एक ही ब्लॉक है, ऐसे आप समझ सकते हो। एंड बाकी सब 0 है, और आपको बाकी में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मिनिमम डिफरेंस हो, राइट। आप क्या करोगे, लेट सपोज मैं चाहूंगा कि इसमें x हो, इसमें भी x हो, जो कि एकदम मिनिमम डिफरेंस 0 पे जाएगा, ये सब x पे जाएगा। तो x पे जा रहा है मीन्स टोटल जो होगा वो nx होगा, ठीक। अब जो बच गया वो एक 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 एक, अब सबके लिए भी नहीं बचेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, अगर सबके लिए होता तो सिंपली x जो होगा x+1 पे हो जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि सम ले लिया मैंने, सारे एलिमेंट का सम डिवाइड बाई n। आप इसको ऐसे देखो, %n देखना, %n अभी इक्वल टू अगर 0 है मीन्स इक्वल टू 0 है, तो सब में x हमने डाले और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 1, ठीक है। अब 8 हो गया, तो आपने इसको 2 2 2 में डिवाइड किया। अगर 9 होता तो 1 3 होता, बाकी सब 2 2 होता। 10 हुआ होता तो 1 3 होता, उसके बगल वाले का और 3 होता, फिर 2 2 होता। ये देखो 8 पे
ये 9 पे, ठीक है, ये 10 पे, और ये 11 होता तो फिर 3 3 3 और 2 होता। अगर 12 होता तो सब के सब 3 हो जाते हैं। अब 13 होता तो फिर यही वाला चीज यहाँ सब रिपीट हो रहा होता, ठीक है, ऐसे होता, ऐसे, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेक ये करना है कि सम ऑफ एलिमेंट जो है परसेंट इन इक्वल टू पे 0 आ रहा है तो डिफरेंस 0 है, अदरवाइज डिफरेंस जो है वो 1 होगा, जो आपका अलगनेस है वो 1 होगा। अब जो मैंने इसका स्टैंडर्ड बताया था कि इसमें ये भी कर सकते हैं, तो ये इक्वल एस और नो में, तो जहां पे 0 आ गया वहां पे यस, इसी को बेसिकली आप देखो तो ये यस वाला पॉइंट में चला जाएगा, और ये वाला बाकी इस वाले में सीधे नो हो जाएगा, अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ से भी सोच रहे हैं तो, राइट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ऐसे था नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना था। ओके ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं बोलूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखना, वहाँ पे और भी 2-3 चीज़ें मैंने अच्छी चीज़ें ऐड की है, ठीक है। एंड आपके लिए मैं एक अच्छी चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, नया है बट आपके लिए यूज़फुल होगा। मैं एक टॉपमेट पे यहाँ पे आपके लिए कुछ सर्विसेज जो है वो ओपन किया हूँ, एंड यहाँ पे आप जो होगे 1 to 1 आप मेरे से इंटरेक्ट करके बात कर सकते हो, एंड ये सर्विसेज बेसिकली पेड है। तो आप अगर ओपन करके किसी भी सर्विस को देखोगे तो इसकी कॉस्ट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। तो आप किसी भी सर्विस को, रैंडम किसी भी सर्विस को आपने पिक किया, देखा, तो आप देखोगे कॉस्ट बहुत ही मैंने कम रखा है, तो आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, मैंने आप ही के हिसाब से सोच के कॉस्ट रखा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड आप इसका अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ओके, एंड इस चीज़ का भी लिंक जो होगा, ज्वाइन करने का लिंक, शेड्यूल करना आपको एक कॉल, तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।